नमस्कार, जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च यत्र पंचकम् अस्पष्टं पंचांगं तन्निगद्यते जानाति काले पंचांगं तस्य पापं न विद्यते तिथेस्तु श्रियमाप्नोति वारदायुष्यवर्धनम् नक्षत्रार्धते पापं योगार्द्रोग निवारणं करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फल मुच्यते। पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। आज ये जो श्लोक है ये पंचांग की महत्ता बता रहा है, मतलब कि हमारे जीवन में पंचांग के श्रवण का फल क्या होता है। तो आप जानते हैं पंचांग मतलब 5 अंग। कौन से 5 अंग हैं? तिथि है। तिथि कौन सी होती है आप जानते हैं, प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक और फिर अमावस्या और पूर्णिमा। वार होता है, 7 वार होते हैं आप जानते हैं। नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं। योग है, करण है, ये 5 अंग होते हैं। इन पांचों का जो सम्मिलित रूप है उसे पंचांग कहते हैं। अब जो पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता। तिथियों का श्रवण करने से श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वार के श्रवण से आयु की प्राप्ति होती है। नक्षत्र का श्रवण पाप को नष्ट कर देता है। योग का श्रवण रोगों का निवारण करता है और करण के श्रवण से कार्य की सिद्धि होती है। यानी ये पंचांग के श्रवण का फल है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पंचांग का श्रवण कर रहा है तो उसे गंगा स्नान के बराबर फल यानी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज इसीलिए मैंने पंचांग का महत्व बताया। तो आज के पंचांग के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आज आप जानते हैं अंग्रेजी तिथि में 30 दिसंबर 2025 है और आज जो है शुक्ल पक्ष का, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है और आज के दिन व्रत रहने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आज मंगलवार भी है तो ये अमृत योग बना हुआ है। हालांकि चूंकि ये एकादशी सूर्योदय को स्पर्श नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा क्षय हुआ है। यानी आपको अपनी आत्मा की ऊर्जा, सूर्य क्या है? आत्मा का प्रतीक है। अपनी आत्मा की ऊर्जा आपको लगानी है और अमृत योग यानी अपने कार्य की सिद्धि आपको प्राप्त करनी है। अब हम बात करते हैं आज के समय। तो आज आप जान रहे हैं कि ये वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग आज आपका 7:30 बजे के बाद शुरू हो चुका है। और कई लोगों के मन में है कि आज हमें करना क्या चाहिए। तो मैं केवल आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आज आप कुछ न करें तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ आज आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब भी हम इसकी बात करते हैं कि ये ज्योतिष की, कल भी हमने आपसे बात की थी कि जितने महान हमारे संत ऋषि या ज्योतिषी हुए हैं वो पूर्णतः गणित पर आधारित यानी गणित के महान ज्ञाता रहे हैं। तो जिन लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम अब थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, पढ़े लिखे होकर के हम इन चीज़ों पर विश्वास क्यों करें, तो मैं उनसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज्योतिष किन्होंने लिखा है एक बार जरा उनका नाम स्मरण कर ले। चाहे वो बाराहमिहिर जी हुए, चाहे भास्कराचार्य जी हुए, चाहे आर्यभट्ट जी हुए, इन सभी लोगों ने ज्योतिष पर कार्य किया है। और आपको ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। कभी सोचिएगा कि ज्योतिष में या गणित में यज्ञ से ही जुड़े हुए सूत्र और इन चीज़ों पर बात क्यों हुई, क्योंकि ये बताता है कि कहीं न कहीं धर्म के प्रति उनके मन में अटूट आस्था थी। तो आज का मेरा ये विषय पंचांग पर था, जो पंचांग के श्रवण का महत्व था। आप जानते हैं पंचांग हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखता है। तो आज आप इस पंचांग को महत्व को सुन करके नियमित मैं कोशिश करूंगा कि पंचांग आपको प्रति सुबह प्राप्त हो, जिसका श्रवण करें और मुझे भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले और हम सभी एक अच्छे कल की रचना कर सकें। आपका भविष्य सुखी हो, समृद्ध हो। राधा जी से यही प्रार्थना है। जय श्री राधा।